हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, पीटीटी एग्ज़ाम 2022 अब ज़्यादा दूर नहीं है। 3 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और 3 जुलाई मेरे पास तो बहुत ही नज़दीक है। बिल्कुल 5 दिन शेष आपके पास में बचे हैं, ओनली फॉर 5 दिन। तो इन 5 दिनों में आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और 450 प्लस नंबर कैसे लाना है, तो मेरे पास तो उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे साथ में जुड़ जाएं मेरे प्यार। तो यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए निरंतर रूप से क्लासेज जो कि लगवाई जा रही है। उसके अलावा मेरे पास तो आपके लिए एक्स्ट्रा क्लासेज भी है जो कि लगवाई जा रही है। तो इनका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएँ और एक बार से क्लास को शेयर करें मेरे पास। तो फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। और देखिए, अंतिम 5 दिन रहे तो अब आपको करनी है स्मार्ट स्टडी। क्या मेरे पास तो स्मार्ट स्टडी करनी है। अब मेहनत कम और स्मार्ट स्टडी वाली मेहनत ज़्यादा करनी है, ठीक है ना। तो स्मार्ट स्टडी में क्या क्या करना है वही सिलेक्शन ले जाएगा और स्मार्ट स्टडी में क्या क्या करना है वही हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। तो चलिए मेरे पास तो देखते हैं क्या क्या आपको करना है। आपके एक डाउट यहाँ पर है जो कि क्लियर करने वाला हूँ। तो मेरे पास तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपका डाउट है कि यहाँ पर माइनस मार्किंग का, नेगेटिव मार्किंग का मेरे पास तो आपका डाउट है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में से मेरे पास तो दोनों करने होते हैं या फिर एक करना होता है मेरे पास। तो यदि आपको हिंदी अच्छे से आती है तो हिंदी के 50 प्रश्न करने होते हैं, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश के 50 प्रश्न करने होते हैं। करेंगे एक ही, मतलब कि 50 हिंदी के कर रहे हो तो हिंदी के सारे करने हैं और इंग्लिश कर रहे हो तो इंग्लिश के सारे करने हैं। और मेरे पास तो और भी आपके एक दो डाउट हैं वो हम यहाँ पर क्लियर करते चलेंगे, ठीक है ना। तो आप बने रहेगा मेरे पास। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको सिलेबस की ओर ले जाना चाहूँगा मेरे प्यारे। तो सिलेबस में मेरे प्यारे दोस्तों किस प्रकार से आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सिलेबस इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है ना। किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सिलेबस वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आपको सिलेबस पता है तो आप एग्जाम है जो कि बिल्कुल क्लियर कर सकते हो अच्छे से और उसी के अकॉर्डिंग पढ़कर। तो हमें अब 5 दिनों में कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, वो टॉपिक यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ और किन किन से कितने प्रश्न है जो कि आपके आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो भी डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 200 प्रश्न आएंगे, 600 नंबर के होंगे। 3 नंबर का एक प्रश्न आपका यहाँ पर होगा। और मेरे पास तो ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। ऑफलाइन एग्जाम होगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। और पेपर आपको वापस नहीं दिया जाएगा, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। और देखिए, ओएमआर शीट कैसे बननी है उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एग्जाम के पहले वाले दिन, मतलब कि 2 तारीख को आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। पेपर है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आएगा मेरे पास। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, दोनों भाषा में आएगा। आपका ये भी डाउट है कि इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा। पूरा पेपर दोनों लैंग्वेज में आएगा। हिंदी वाले हिंदी में पढ़कर कर सकते हो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़कर कर सकते हो। दोनों पेपर सेम ही रहेंगे, एक ही लैंग्वेज में, मतलब कि दोनों लैंग्वेज में एक ही पेपर रहेगा। शिक्षण अभिरुचि में मेरे पास तो माइनस मार्किंग नहीं होती है। 3 अंक होते हैं सर्वश्रेष्ठ, उसके बाद में जो उसके कम विकल्प, मतलब कि उससे थोड़ा कम प्रभावी विकल्प होता है उसका 2 नंबर, और जो सबसे कम होता है उसका 1 नंबर, और जो गलत होता है उसका 0 नंबर, ठीक है। तो मेरे पास तो ये आपका सिलेबस है इस प्रकार से कुछ, ठीक है। 3 घंटे का समय आपको मिलेगा उसमें, ठीक है ना। ये देखिए, मैं आपको जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ, उसके बाद में जो टॉपिक हैं उसके अनुसार हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास तो रीजनिंग मानसिक योग्यता 50 प्रश्न 150 नंबर के होंगे। 3 घंटे का समय होगा। पहले तो यह देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस किस को कितना टाइम आपको देना है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपको 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है मेरे पास। तो 1.5 घंटे से क्या, 2 घंटे लग जाते हैं बच्चों को इसमें, लेकिन आपको 1.5 घंटे से ज़्यादा इसमें नहीं देना है। 1.5 घंटे से ज़्यादा लग रहा है तो आप उसको वहीं पर छोड़ देंगे और उसके बाद में शिक्षण अभिरुचि और ये सब करेंगे मेरे पास, तो ठीक है ना। शिक्षण अभिरुचि मेरे पास तो वेरी इजी टॉपिक है। यदि आप अच्छे से नहीं पढ़े हो तो भी आप यहाँ पर आंसर दे सकते हो, क्योंकि ये क्या है, कॉमन सेंस की चीज़ें हैं और यहाँ पर आपको सकारात्मक आंसर देना है, ठीक है। सकारात्मक आंसर देना है। जितना आप सकारात्मक सोच सको उतना सकारात्मक यहाँ पर सोचिएगा और आंसर दीजिएगा। आपका यहाँ पर जो कि ज़्यादातर स्कोर यहाँ पर आपका होगा। 50 प्रश्नों में से आप यहाँ पर काफ़ी स्कोर कर सकते हो मेरे पास, तो ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, सामान्य ज्ञान, इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ। हिंदी और इंग्लिश, देखिए हिंदी और इंग्लिश आपकी यहाँ पर जो कि लैंग्वेज अपने हिसाब से चूज कीजिएगा। हिंदी वाले हिंदी कर लेंगे और जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश कर लेंगे, ठीक है। जो अच्छा आता है अपनी लैंग्वेज के अनुसार है जो कि आप यहाँ पर जो कि करिएगा, ठीक है।
और यहाँ पर जीके की बात करूँ तो जीके में देखिए लगभग राजस्थान जीके के मेरे पास तो आपके 15 प्रश्न की यहाँ पर मैं बात करूँ, और आपके लगभग 20 प्रश्न इंडिया जीके के और करंट अफेयर्स के यहाँ पर की और साइंस के क्वेश्चन और बाकी के पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। 15 से 20 क्वेश्चन है जो कि आपके यहाँ पर की जो पीछे आपके बच्चे मेरे पास तो, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन आपके साइंस और करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंडिया जीके के अधिकतम प्रश्न होंगे लगभग कि मेरे पास तो 20 से 22 प्रश्न भी हो सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और बाकी जो मेरे पास तो आपको क्लासेस चल ही रही है वो उसका आप पूरा पूरा यहाँ पर लुत्फ उठाएं दोस्तों, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो मेरे पास तो। और इम्पोर्टेंट है मानसिक योग्यता रीजनिंग, रीजनिंग में यदि आपकी पक्की पकड़ है मेरे पास तो यही आपको उछाल देने वाली है, क्योंकि यही आपकी मजबूत हुई तो मेरे पास तो एज इट इज आपकी देखिए आप रीजनिंग में पूरे के पूरे 50 से के 150 नंबर ला सकते हो, 150 नंबर ला सकते हो मेरे पास तो हिंदी और आपके ये हिंदी और रीजनिंग वाले में, ठीक है ना। मेरे पास तो सॉरी रीजनिंग हिंदी की मैं बात करूँ तो लगभग आप अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हो, और रीजनिंग में तो आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो 150 में से 150। वो कैसे कि यदि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो, निरंतर रूप से क्लासेस ले रहे हो, ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर इसकी बिल्कुल फ़ायदा होने वाला है। तो मेरे पास तो टोटल यहाँ पर आपके इस प्रकार से होंगे। यहाँ पर हम पहले बात करेंगे मेरे पास तो किसकी बात करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे जीके की, जीके की हम यहाँ पर बात करेंगे मेरे पास तो, ठीक है। जीके की हम बात करें तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान मेरे पास तो जो ऊपर ऊपर का ज्ञान होता है, ठीक है ना, जो भी देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देता हूँ, जैसे कि कल्चर जो भी है, ठीक है ना, लोक देवता लोक देवियाँ हैं, ठीक है, भाषा है, ठीक है, बोलियां हैं, ये इस प्रकार के क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन ज़्यादा है जो पूछे जाएंगे। और यहाँ पर नदियां हैं, नदियों में से भी प्रश्न पूछा जाता है। सामान्य विज्ञान मेरे पास तो दैनिक विज्ञान जो भी होता है, ठीक है ना, जो हम डेली अपने दैनिक जीवन में यूज़ लेते हैं वही यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं देखिए बात करूँ रोग, रोग और विटामिन, इससे प्रश्न आपका पक्का पड़ने वाला है। रोग और विटामिन साइंस की मैं बात करूं तो, ठीक है ना, रोग विटामिन और जो भी आपके यहाँ पर की सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जैसे कि NaCl, ठीक है ना, H2O, इस प्रकार के मतलब कि जो भी नॉर्मल हम लैंग्वेज में यहाँ पर की यूज़ लेते हैं, ठीक है ना, दैनिक जीवन में यूज़ लेते हैं, वो यहाँ पर आपका पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान में। भारतीय सामान्य विज्ञान मेरे पास तो, भारतीय सामान्य विज्ञान मतलब कि भारत का जीके, भारत का जीके मेरे पास तो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो कि आपके इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं, बोलियाँ हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। और मेरे पास तो एक प्रश्न आप याद रखिएगा, राजस्थान जीके की बात करूं और इंडिया जीके की बात करूं तो मेरे पास तो जो भी मंत्री परिषद हैं वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। मंत्री जो भी हैं, मंत्रिमंडल में जो भी यहाँ पर है, ठीक है ना, मंत्रिमंडल में जो भी मंत्री हैं उनके नाम आप याद कर लेंगे ना, कौन कौन सा अभी है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री तो पक्का याद कर लीजिएगा, और राष्ट्रपति, ठीक है ना, ये तो आपका पूछा ही जाता है, लगभग काफ़ी चांस यहाँ पर बनते हैं। आगे देख लीजिए यहाँ पर समसामयिकी, तो मेरे पास तो ये करंट अफेयर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। राजस्थान का बिल्कुल कम पूछा जाता है तो ना के बराबर, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आपको अधिकतम पूछा जाता है, ठीक है। और जो भी योजनाएं हैं, ठीक है ना, योजनाएं हैं वो आप अच्छे से देख लीजिएगा मेरे पास तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं शिक्षण अभिरुचि, तो मेरे पास तो हर टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन आता है, हमें यहाँ पर टॉपिक पर नहीं चलना, हमें चलना है मेरे पास तो अच्छे से क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन जितने भी आपको करवाए हैं वो क्वेश्चन आप एक बार से रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार फिर से आपकी नैया पार लग जाएगी। और बाकी तो आप समझदार हो मेरे पास तो, बिल्कुल आपको मैंने जिस प्रकार से बताया कि आपको जब भी शिक्षण अभिरुचि का आंसर दो तो आपको खुद को एक शिक्षक मानना है, और शिक्षक मानकर मेरे पास तो जितना सकारात्मक आंसर दे सको उतना सकारात्मक आपको सोचना है और आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें मेरे पास तो इंग्लिश की, तो इंग्लिश में ये सारी की सारी टॉपिक से यहाँ पर मैं बात करूंगा, क्योंकि हमने इंग्लिश का यहाँ पर जो कि सिलेबस तो नहीं करवाया है, लेकिन तो भी आप इंग्लिश की ये टॉपिक है जो कि अच्छे से पढ़ लीजिएगा मेरे पास तो, ठीक है। इंग्लिश की हम बात करें तो ये सारी की सारी टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। हिंदी की हम बात करते हैं मेरे पास तो, ठीक है। हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, देखिए शब्द ज्ञान मेरे पास तो अशुद्ध और शुद्ध शब्द वाले यहाँ पर जो कि प्रश्न पूछा जाते हैं, 4 से 5 प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। पर्यायवाची की बात करें तो मेरे पास तो 3 से 5 प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। युग्म शब्द मेरे पास तो 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। विलोम शब्द मेरे पास तो 4 से 5 प्रश्न, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर वाक्य शुद्धि और अशुद्धि वाले यहाँ पर मेरे पास तो 3 से 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मुहावरे कहावत वाले 3 से
दो से तीन प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्तों। समास प्रत्यय संधि, देखिए मेरे दोस्तों समास से 3 से 4 प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। प्रत्यय की हम बात करें तो 4 से 5 प्रश्न यहाँ पर आपको पूछे जा सकते हैं। 4 से 5 मेरे पास तो संधि के, इस प्रकार से लगभग सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर जो कि मेरे पास तो कवर होने वाले हैं और लगभग इस अच्छा स्कोर यहाँ पर आपका रहने वाला है। क्योंकि देखिए देखिए पिछले बार अलंकार का भी प्रश्न आया था। ठीक है ना, अलंकार तो मेरे पास तो ये देखिए एक प्रश्न आएगा अलंकार का, ये तो पक्का है, पिछली बार भी आया था। लेकिन अलंकार बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम एक प्रश्न के लिए पूरा टॉपिक यहाँ पर डीप में जाएँ तो ये अलग की बात हो जाएगी और हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मार्ट वर्क नहीं होगा, वो तो क्या होगा मेरे पास तो, ठीक है ना, गधे वाली चाल हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए, तो मेरे पास तो ये क्या है, सारे के सारे टॉपिक आपके जो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और इनमें से आपके क्वेश्चन है की पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपको इतना तो समझ में आ गया सिलेबस वाला। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। किसकी बात करेंगे मेरे पास तो, रीजनिंग की हम बात करेंगे, कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर रीजनिंग की। मेरे पास तो रीजनिंग में सिलेबस आपका किस प्रकार से रहने वाला, किस में से कितने प्रश्न आपको पूछे जाते हैं दोस्तों। वर्णमाला की हम बात करें तो मेरे पास तो 2 प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं अधिकतम। ठीक है ना। सांकेतिक भाषा मतलब कि कोडिंग डिकोडिंग वाले में मेरे पास तो 4 प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, लगभग मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, श्रृंखला परीक्षण मेरे पास तो सीरीज टेस्ट में आपके 3 से 4 प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। सादृश्यता में मेरे पास तो 5 प्रश्न तक आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। सादृश्यता वर्गीकरण की मैं यहाँ पर मिक्स बात करूँगा, 5 प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। कैलेंडर की बात करें तो 1 से 2 प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। 2 प्रश्न आपको यहाँ पर अधिकतम पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, इन पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे पास तो। ठीक है, रीजनिंग गणित की हम बात करें तो गणित में 2 प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, रक्त संबंध में 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। लेकिन लगभग आपको बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हर एक टॉपिक में से आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पर मेरे पास तो आपको जो भी अच्छे से पढ़ाया हुआ है और वो आप अच्छे से पढ़ रहे हो। क्रम परीक्षण की बात करें तो 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तार्किक क्रम की बात करें तो 1-2 प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। वेन आरेख की बात करें तो 2 प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। दिशा परीक्षण की मेरे पास तो 3 प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और बैठक व्यवस्था, मेरे पास तो बैठक व्यवस्था में आपको देखिए, बैठक व्यवस्था में कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको एक प्रश्न में 5 प्रश्न पूछ लिए। ठीक है ना, तो ऐसे भी प्रश्न होते हैं। और बैठक व्यवस्था में मेरे पास तो आपको 2 प्रश्न तो पूछेगा ही। घन और पासे की बात करें तो लगभग देखिए मेरे पास तो पिछले साल के हिसाब से बात करें तो मेरे पास तो घन और पासे में से आपका है जो कि 1 प्रश्न है जो कि पूछा गया था। लेकिन अब की बार हम बात करें तो 2 प्रश्न आपको अधिकतम है जो कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है। कथन निष्कर्ष की बात करें तो मेरे पास तो आपको 5 प्रश्न भी पूछ सकता है और साथ ही साथ मेरे पास तो 3 अधिकतम प्रश्न है जो कि न्यूनतम प्रश्न है जो कि पूछ सकता है मेरे पास तो। कागज मोड़ना, काटना, आकृति पूर्ण करना और प्रतिबिंब, इन तीनों टॉपिक को मिलाकर मेरे पास तो आपको 3 प्रश्न तो पूछेगा ही। ठीक है ना, या तो तीनों में से एक ही में से तीनों आ सकते हैं, 3-4 प्रश्न तो आपको इसमें से बनने वाले हैं। ठीक है। आगे देखिए मेरे पास तो आकृतियाँ गिनना, आकृतियाँ गिनना मेरे पास तो इसमें से आपका 1 प्रश्न तो पक्का ही है। क्या दोस्तों, आकृतियाँ गिनना जैसे कि त्रिभुज कितने हैं, वर्ग कितने हैं। ठीक है ना, इस प्रकार के प्रश्न है जो कि आपको 1 प्रश्न तो आपका पक्का पूछने वाला है। ठीक है, जितने भी आपको ट्रिकें बताइए वो सब यारी की याद कर लीजिएगा। आयु संबंधी प्रश्न 1 से 2 प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं मेरे पास तो। सिक्के संबंधी प्रश्न हो सके तो पूछे जा सकते हैं क्योंकि कभी कभी सिक्के वाले प्रश्न है जो कि पूछे जाते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करना मेरे पास तो 1 या फिर 2 प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये मेरे पास तो रीजनिंग के पूरे सिलेबस का यहाँ पर हमने बताया है कि किस किस में से कितना प्रश्न जो कि पूछे जा सकते हैं मेरे पास तो आपको ये तो यहाँ पर जो कि पता चल चुका होगा मेरे पास तो। ठीक है, तो यहाँ पर और भी कोई डाउट होगा आपका तो यहाँ पर आप क्या करेंगे मेरे पास तो कमेंट करेंगे। और साथ ही साथ मेरे पास तो यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, सुबह 10 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। कब होती है मेरे पास तो, सुबह 10 बजे। जो टॉप 10 मॉडल पेपर आपके चल रहे हैं, जो आज हमने 7वां मॉडल पेपर कर लिया है और 7 मॉडल पेपर आप देख लीजिएगा और जो भी 3 और मॉडल पेपर आने वाले हैं, ये 10 के 10 मॉडल पेपर यदि आप अच्छे से देखते हो तो मेरे पास तो आपको रीजनिंग का पूरा यहाँ पर निचोड़ आपको पता चल जाएगा और काफ़ी क्वेश्चन अच्छे आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है ना, सारे के सारे मॉडल पेपर देखिएगा, 10 ही मॉडल पेपर है मेरे पास तो। ठीक है ना, 10 मॉडल पेपर लास्ट वाले आप देख लोगे तो मेरे पास तो आपको काफ़ी यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करें तो हमने सारी सब्जेक्ट की लगभग बात कर ली है। तो इस यदि आप ये टॉपिक अच्छे से करते हो तो मेरे पास तो 150 में से 150 नंबर यहाँ पर आपके
होंगे और आप टॉप लेवल पर रीजनिंग में होने वाले दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा मेरे पास तो राजस्थान जीके की मैं बात करूं, राजस्थान जीके की, क्योंकि दोस्तों राजस्थान जीके की मैं बात करूं तो राजस्थान जीके के 1000 प्रश्न आपके कल कल सुबह आपको 1000 प्रश्न मिल जाएंगे मेरे पास तो। ठीक है ना, 1000 प्रश्न की एक मैराथन क्लास होगी, उसमें से आपका राजस्थान जीके आएगा मेरे पास तो। ये आपका कंफर्म समझिए, 1000 प्रश्न से बाहर नहीं जाएगा मेरे पास तो प्रश्न। ठीक है ना, 1000 प्रश्न में से बाहर नहीं जाएगा राजस्थान जीके के प्रश्न में से। ठीक है, वो क्लास आप जरूर देखिएगा, 1000 प्रश्न वाली। ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास तो हम बात करें तो जो आपकी जीके की क्लास है रोज़ 8 बजे लगती है रात को। जीके का पिटारा खुलता है, 50 प्रश्न आपके मॉडल पेपर के अनुसार जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, करंट अफेयर, साइंस, जीके, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, सारे के सारे मिक्स प्रश्न होते हैं, 50 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार होते हैं, वो आप जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा हम बात करें तो मेरे पास तो शिक्षण अभिरुचि की क्लास आपके शाम 4 बजे होती है, डेली शाम 4 बजे। ठीक है, तो इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। और 9 बजे रात को मेरे पास तो हिंदी की क्लास होती है। ठीक है, हिंदी की क्लास होती है, तो मेरे पास तो हिंदी का पूरा पूरा आप लाभ उठाएं मेरे पास तो। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे पास तो। इंस्टाग्राम आरपीएन वन स्टडी पॉइंट के पेज को, ठीक है ना, आरपीएन वन स्टडी पॉइंट के पेज को मेरे पास तो फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ्स और साथ ही साथ मेरे पास तो इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। और भी इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा मेरे पास तो। देखिए, एडमिट कार्ड से संबंधित जो भी निर्देश आए हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए आएगा, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। पेन कौन सा लेना है, मो मार्कशीट कैसे भरनी है, क्या कुछ करना है, सब जानकारी आपको मिलेगी। निश्चिंत रहिए मेरे पास तो। ठीक है ना, अंतिम 2 तारीख को आपको सारी जानकारी बता दूंगा मेरे पास तो। ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम 3 को है तो 2 को आपको सारी जानकारी मिल जाएगी मेरे पास तो। ठीक है, तो इसके अलावा जो भी कोई डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट करें और इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे पास तो, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, सारे के सारे प्रश्न करने हैं, 200 के 200 प्रश्न करने हैं, नहीं आए तो भी टिप्पा लगाना है। ठीक है ना, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और स्मार्ट स्टडी कीजिए मेरे पास तो। जो टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट बताएं वो सारे के सारे आप अच्छे से करें। कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इंडिया जीके का करंट अफेयर ज़्यादा आएगा, और 6 महीने का, लास्ट 6 महीने मतलब कि 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ना है ओनली फॉर आपको। ठीक है, 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ना है, और करंट अफेयर्स की क्लासें भी आपके लिए लग चुकी है। 2022 का हमने लगभग करंट अफेयर्स की कंप्लीट कर लिया, और भी जो 2-3 क्लासें हैं वो आपके लिए लगवाई जाएगी करंट अफेयर्स की, जाकि आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए दोस्तों। ठीक है, वो आप पढ़ लीजिएगा, आपकी यहाँ पर जो कि नैया निकल जाएगी दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।